दफन 61। हॉस्पिटल के गलियारे में अब रात गहराने लगी थी। माहिरा आईसीयू के भीतर डॉक्टरों की निगरानी में थी और बाहर दरवाजे पर 2 महिला पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात थीं। मुकेश के जाने के बाद वहां एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कॉरिडोर में बस मॉनिटर की बीप दूर से सुनाई दे रही थी। शेखावत, जो अब तक चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा था, धीरे से अपनी दोनों हथेलियां पीठ पर बांधते हुए बोला, अब जब मैडम ने इतना साफ कह ही दिया है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। माहिरा पुलिस संरक्षण में है और भरोसा मानिए, कंवर मैडम के रहते उस लड़की को अब कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में वही पुरानी पुलिसिया गंभीरता थी, लेकिन अब एक दोस्ताना नरमी भी शामिल हो चुकी थी। शेखावत ने जेब से घड़ी निकाली, वक्त पर नजर डाली और फिर अनिकेत व जॉन की तरफ मुड़ा। वैसे प्रोफेसर साहब, आप दोनों अब कहाँ रुकने वाले हैं? होटल में या साइट पर ही? अनिकेत ने शांति से सिर हिलाया। हम दोनों तो सीधे साइट पर ही लौटेंगे शेखावत, वहीं हमारा सारा सामान और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, और जो सब कुछ हुआ उसके बाद अब माझीपुरवा को बीच में छोड़ना सही नहीं होगा। जॉन भी हल्की थकी हंसी के साथ बोला, हाँ वैसे भी नींद तो अब लगने से रही, कम से कम साइट पर जाकर ये सब बैठकर एक बार फिर से सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। शेखावत ने उनकी बात सुनी और हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया। उसके मन में जैसे कोई पुरानी जिज्ञासा जाग रही थी। आप दोनों से जो बातें सुनी हैं उतनी रहस्यमयी तो कोई केस फाइल भी नहीं होती। फिर उसने आगे जोड़ा, और जहां प्रोफेसर साहब का नाम जुड़ जाए वहां बात यूं ही मामूली नहीं होती, इसलिए मैं भी चलूंगा साथ। जॉन ने उसे चौंक कर देखा। तुम्हें तो आज ही अपने गांव जाना था, है ना? शेखावत ने जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला, फिर बिना सुलगा ही वापस रख दिया। गहरी सांस लेते हुए कहा, गांव तो जाऊंगा पर अभी नहीं, जब तक मैं ये नहीं समझ लेता कि इस पहेली का सिरा किस दिशा में है, तब तक गांव जाना खुद से भागना होगा, और मैं अब और नहीं भागना चाहता। अनिकेत ने सिर हिलाया। तो फिर तय रहा, आज रात तीनों साइट पर चलेंगे। जॉन ने भी हामी भरी और मुस्कराते हुए कहा, वैसे भी प्रोफेसर साहब, रात के अंधेरे में खुदाई की कहानियां और चर्चा कुछ अलग ही मजा होता है। इस पर अनिकेत मुस्करा देता है। तीनों अब हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में पहुंचे। ठंडी हवा हल्के झोंकों में बह रही थी, आसमान में बादल बिखरे हुए थे। शेखावत ने गाड़ी की ओर बढ़ते हुए कहा, चलो इस बार मैं ड्राइव करूंगा, आप दोनों के समझाए रास्ते भर, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है जब तक आप सब नहीं बताएंगे मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। अनिकेत और जॉन दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। तब तो इस सफर में रात छोटी पड़ जाएगी, अनिकेत ने हल्के व्यंग्य में कहा। गाड़ी स्टार्ट हुई, हेडलाइट्स ने अंधेरी सड़क को चीर दिया। शहर की हलचल अब पीछे छूट चुकी थी और सामने पसरा था रहस्यमयी माझीपुरवा का सन्नाटा। तीनों की कार ने जैसे ही हाईवे पकड़ा, शेखावत ने रियर व्यू मिरर से अनिकेत को देखा। एक बात पूछूं प्रोफेसर साहब? पूछिए। इस बार लग रहा है आपके पिछले मिशन से कुछ अलग ही बात है, शायद ऐसा कुछ जो मैंने भी सपने में न सोचा होगा, इसलिए इस बार लगता है ये केस मेरे फर्ज से कहीं ज्यादा मेरी जिद बन जाएगा। कार माझीपुरवा की ओर भागती रही और उस रात तीनों के बीच बहुत कुछ अनकहा तय हो गया। रात गहराती जा रही थी। हाईवे की सुनसान सड़क पर कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती माझीपुरवा की ओर दौड़ रही थी। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर शेखावत था, बगल में अनिकेत और पीछे जॉन अपनी सीट पर टिका, दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रहा था। शेखावत ने रेडियो का वॉल्यूम हल्का कर दिया। बाहर हल्की ठंडी हवा शीशे से छनकर अंदर आ रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग सवालों में उलझा हुआ। थोड़ा चुप रहकर आखिर वो खुद ही बोल पड़ा, प्रोफेसर साहब, जब से आपसे दोबारा मिला हूँ एक बात मन में बार बार उठ रही है। आप जैसे आदमी का इस केस में नाम ही नहीं आना चाहिए था, फिर भी आप इतना उलझते कैसे चले गए? अनिकेत ने सड़क की ओर देखते हुए गहरी सांस भरी, जैसे वो सवाल का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया,
असल में शेखावत, जब मुझे पहली बार माजीपुरवा साइट पर बुलाया गया तो सब कुछ सिर्फ एक इंक्रिप्शन से जुड़ा था। पुरातात्विक विभाग के लिए वो एक आम असाइनमेंट था, खुदाई के दौरान मिली प्राचीन लिपि को पढ़ने का। शेखावत ड्राइव करता करता ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने उस इंक्रिप्शन के शब्दों में उतरना शुरू किया, चीजें सिर्फ किताबों और इतिहास तक सीमित नहीं रहीं। वो लिपियां कोई साधारण ज्ञान नहीं थीं और धीरे धीरे मेरा नाम और मेरे परिवार का अतीत उनसे जुड़ता चला गया। शेखावत की भौहें चढ़ीं। मतलब, आपका परिवार? अनिकेत ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे दादाजी। जब राजस्थान के खुदाई स्थल पर मुझे भेजा गया, वहाँ एक गुफा मिली। उस गुफा की दीवारों पर चित्र उकेरे हुए थे, कुछ बेहद पुराने, और उनमें एक चित्र ऐसा था जो मेरे दादाजी से मिलता जुलता था। वही चेहरा, वही रूप, जैसे किसी ने उसे समय के पन्नों पर बहुत पहले से कैद कर दिया हो। शेखावत अब पूरी तरह चौकन्ना होकर सुन रहा था। उसने अनिकेत की ओर नजर घुमाई, उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। ये सब अजीब है अनिकेत सर, पर आपको खुद यकीन कैसे हुआ? अनिकेत ने गहरी सांस ली। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब एक के बाद एक चीजें उस इंक्रिप्शन से जुड़ने लगी और फिर वही चेहरा उस गुफा में देखा, तो लगा ये सब बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर माहिरा, ध्रुव, साहिल और इनका रहस्यमयी लापता होना सब किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए लगने लगे। कार अब सुनसान गांव की ओर मुड़ चुकी थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। शेखावत ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पूछा, और जॉन साहब, उनका यहाँ क्या काम? इस बार जॉन खुद पीछे से बोल पड़ा। जब अनिकेत ने मुझे पहली बार इन घटनाओं के पैरानॉर्मल लक्षणों के बारे में बताया, तो मुझे समझ आ गया कि मामला सिर्फ इतिहास और पुरातत्व का नहीं है, इसमें किसी ऐसी शक्ति का दखल है जो इंसानी समझ से परे है। इसीलिए मैं भारत लौटा। हम दोनों अब तक कई ऐसी घटनाओं पर काम कर चुके हैं, लेकिन ये केस बाकियों से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। शेखावत ने गाड़ी धीमी कर दी, जैसे सोच में डूब गया हो। उसने सड़क पर नजर रखते हुए धीरे से कहा, मतलब आपका कहना है ये कोई आम क्राइम नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है? अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। यही सच है शेखावत, और अब जब बात माहिरा तक पहुंच चुकी है, तो मुझे पूरा यकीन है इस खेल का कोई सिरा मेरे दादा के अतीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। गाड़ी की रफ्तार धीमी होती चली गई, जैसे उनकी बातें भी उस रहस्य के और गहराई में उतरती जा रही थीं। मैं समझता हूँ, शेखावत ने आखिरकार गहराई से कहा। अब जो भी होगा, उस सच तक साथ चलना पड़ेगा, और याद रखना इस बार मैं केस सुलझाने वाला पुलिस अफसर नहीं, बल्कि वो आदमी हूँ जो कभी किसी महिला पर हुए अत्याचार को सह नहीं सका। और अब ये माहिरा का मामला है, मैं इस शहर से तभी जाऊंगा जब इस गुत्थी का आखिरी सिरा मेरे हाथ में होगा। तीनों की गाड़ी अब माझीपुरवा साइट के नजदीक पहुंच चुकी थी। सड़क के दोनों ओर खेत और दूर सुनाई देती झींगुरों की आवाज एक अजीब सन्नाटे में लिपटी रात, जो खुद किसी रहस्य का हिस्सा लग रही थी। आखिर इस बार की खोज किस अनजाने रहस्य तक उन्हें ले जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे और कमेंट करें। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।